रीजनल पार्टीज यही कर रही, रीजनल पार्टीज का तो आधार ही यही है। देखिए, जातीय उन्माद को खत्म करने के लिए सामाजिक व्यवस्था में जो लोग कमजोर हैं उनको बराबर की श्रेणी में लाना होगा। और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी ही है कि समाज के वंचित और कमजोर लोगों को बराबर का अधिकार मिले, उनको सारी वो टिकट व्यवस्थाएं शेयरिंग मिले। में बंटवारे का अधिकार देखिए- मिलेगा कि बराबर का कि नहीं? बिल्कुल, देखिए कोर्ट का सबसे निर्णय। बड़ा सवाल तो भी बिहार में आएगा। मैं अब बिहार की बात कर रहा हूँ, तो पूरे फिर देश जहाँ की पर बात कर रहा हूँ। जिस वोट बैंक का परसेंटेज ज्यादा होगा उस हिसाब से तो नहीं देंगे ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस और जितने भी अभी लोग तक तो यही करते नहीं, हैं। देखिए सब कांग्रेस लोग यही करते हैं। कोई है क्या जाति से ऊपर उठकर पार्टी है क्या? नहीं, जाति से ऊपर तो कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। जाति ऐसा है कोई पार्टी जो जाति पर फोकस ना करती हो? नहीं, जाति पे तो सारी पार्टियां फोकस कर रही हैं। कोई है क्या? है जी, बगैर एक जाति सेकंड का- इधर आइएगा मेरे भाई, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या बगैर जाति का रोटी सेक ही नहीं सकता ये। हाँ, हाँ, मतलब कोई सी भी पार्टी हो। पॉलिटिक्स जो बगैर है वो जाति जाति का के पॉलिटिक्स नहीं चल ही नहीं सकता है, चलेगी। आप लोग मानते हैं कि जाति का ये भेदभाव खत्म होना चाहिए कि नहीं? कभी नहीं खत्म होगा ये। क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? जब भाई 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 में भेदभाव है तो जाति में कहाँ से भेदभाव खत्म होगा? हाँ, जब भाई भाई में ही भेदभाव चल रहा है तो जाति में कहाँ से भेदभाव खत्म हो इसको जाएगा? प्रयास तो करना पड़ेगा ना खत्म करने का। आ तो रहे हैं लोग, जब से देश आजाद हुआ तब से कर ही रहे लोग, कहाँ खत्म हो रहा? आप कर रहे हो कुछ कोशिश की नहीं? कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, अगला नहीं मानता है ना। सरकार कह रही है हम कर रहे हैं कोशिश। हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो नहीं सकता, होगा। नहीं हो सकता ये। होगा कि नहीं? मुझे तो लगता नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों मानती है जनता? ऐसा क्यों सोचती है? शुरुआत तो अपने से बताता करनी हूँ, पड़ती है ना। मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, जाति से जाटव हूँ। हाँ। मेरे साले की शादी थी, ठाकुरों की गांव से बारात जा रही थी, डीजे बंद करवा के निकल गई हमारी बारात। अभी तक चल रहा है ये सब? अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है ये सब, ये जाति वाला भेदभाव सर। ये कह रहे हैं कि अभी तक चल रहा है, तो आपने शिकायत कराई कि नहीं कराई? शिकायत की कि नहीं? नहीं करी। शिकायत क्यों नहीं की आपने? किससे करेंगे शिकायत? पुलिस से करेंगे। पुलिस किसकी सुनेगी? जनता की सुनेगी। जब वहाँ पे मार के भी चले जाते हैं तब भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अभी मैं आपको लोनी गाजियाबाद की बताता हूँ, मैं वहीं रहने वाला हूँ। बनतला की कहानी आपको पता होगा या नहीं पता होगा। दबंगों ने 3 दिन तक उस लड़की को किडनैप करके उसका रेप करा। थाने में गए, पुलिस चौकी में, वहाँ पे कंप्लेंट तक नहीं लिखी गई। लड़की ने सुसाइड करी, तब जाके भीम आर्मी आई और जितने भी समाज के लोग थे। ये जो कैसे हो सकता है सर, ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ जब बेहतरी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुलिस अभी भी कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए पूजा जी, पता नहीं, हमें नहीं पता है। अगर इस तरह की घटना घटी है तो निश्चित तौर पे पुलिस के पास जाने, पुलिस को अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन हम लोगों ने आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल की है कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई की है। और आप एक प्रश्न पूछ रही थी, इस देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ के रहने वाले, चुनाव नई दिल्ली में लड़ते हैं। बात मोदी जी कहाँ के रहने वाले, बनारस में चुनाव। और मैं एक बात, आप बिहार से आते हैं क्या? बिहार में एक जॉर्ज फर्नांडिस एक नेता होते थे, पूरे देश के बहुत बड़े नेता थे। वो रहने वाले कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। और चुनाव कहाँ से जीतते थे? मुजफ्फरपुर जैसे जगह से जीतते थे। ये देश में, और ये देश की जरूरत है। आप साहब, आप एक मुद्दे पे हमसे बात कर लीजिए। आप या तो लोनी पे बात करिए, बिहार पे बात करिए, या उत्तर प्रदेश पे बात करिए। विषय को भटकाइए मत, विषय को भटकाइए मत। आपको पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप सामाजिक न्याय की बात करते कौन से सामाजिक न्याय की? आप लालू यादव की की सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कि चारा चोरी है, 900 करोड़ का चारा चोर कर गया, उस लालू यादव की बात करते हैं। आप मुलायम यादव की बात करते हैं जो सफाई में सिर्फ नाच करवाते हैं। अब कौन सा सामाजिक न्याय की बात करते हैं? कौन है? सम्राट चौधरी कौन है? जो लोग आज के तारीख में मैं बता रहा हूँ, बताइए। अशोक चौधरी के मामले को लेकर मामला उसे है कि नहीं? तो 200 करोड़ के मामले को लेकर के तो कोर्ट चाहिए ना, सरकार न्यायालय चाहिए। अब न्यायालय जाइए, सरकार आपकी न्यायालय है, चाहिए ना, बोलिए मंत्री प्रशांत आपका किशोर है, को जाने के और लिए। उस पर आवाज अरे उठाई आप जाइए। न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हैं? न्यायालय जाइए आप, अगर कोई आरोप लगा रहा है न्यायालय जाइए ना, न्यायालय पड़ा है। अरे तो कोर्ट जाइए ना, कोर्ट जाइए, और उस मामले कोर्ट को जाइए। लेकर सरकार इनकी है, उसके आप बावजूद भी न्यायालय जाइए ना साहब। अशोक आप चौधरी के मामले पर आप क्या बोल रहे बिल्कुल हैं? न्यायालय जाइए। सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ आपका विषय ये नहीं एक है। इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ तो जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश और एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें जातियों की बात करी, और दूसरी तरफ वही सरकारें, चाहे दोनों पक्ष हैं, वो जातिगत जनगणना भी करा रहे हैं। तो दोनों में विरोधाभास नहीं है। अगर हमें जाति का यूज ही नहीं करना है तो आज इतनी बड़ी जाति जो पीछे रह गई है, ये कह रहे हैं कि उसका पर्पस ये है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि जो पीछे रह गई है उनको आगे लेकर आएंगे। पता होना चाहिए कि क्या किसका status है। अल्टीमेटली तो जाति चाहिए ना, अल्टीमेटली। और अगर फिर जनगणना, फिर जातिगत आधार पर जनगणना का क्या मतलब? हाँ, सरकार ने भी तो कहा ना उसमें हाँ, क्या है? जाति मैं बताऊं पूजा जी, ये जो ये पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि समाज शोषित होता रहे, जातियों के नाम पे समाज का शोषण होता रहे।
जबकि सच बात ये, जब 1200-1500 ईसा पूर्व जब सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था चल रही थी तो हमारा देश सोने की चिड़िया थी, क्योंकि हम हालात वो वाले नहीं है ना, हमेशा वक्त बदलता है, वक्त बदलती है, व्यवस्थाएं बदलती हैं। कल को औरतें भी घूंघट में रहती थी, तो आप और मैं आज घूंघट में खड़े हैं क्या? वही तो व्यवस्था में समय के साथ बदलाव लाना सवाल पड़ता ये है, है- वो उस वक्त की जरूरत थी, वो वर्ण सवाल व्यवस्था। ये है कि क्या सरकार आने वाले समय में अपने जितने भी वो वैकेंसीज निकालती है, क्या उसमें से जाति वाला कॉलम हटा दिया जाएगा कि अब किसी को जाति लिखने की आवश्यकता नहीं है? SC ST को कितनी सीट रिजर्वेशन पर मिलेंगी, ही सवाल उठा रहे हैं। OBC को कितनी सीट रिजर्वेशन खत्म मिलेंगी, कर दो, हाँ? जनरल को कितनी सीट मिलेंगी? ऐसा नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि जातियां रहेंगी, सारी बात रहेगी, बस क्या नहीं रहेगा, जातियों को आप रोड पर ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जाट का छोरा, गुजर का छोरा, राजपूत का छोरा। तो इस तरह से अब क्या है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, वो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और वो इशू इसी इशू के साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि अभी गुजर समाज और राजपूत समाज में, इनमें पश्चिमी यूपी में अभी 3 जिलों में लगभग कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। आप सिर्फ तो- पेट पकड़ कर बैठे हैं, यही वाला मामला है क्या? नहीं पूजा जी, ये पूरे प्रदेश का मामला है, 22 करोड़ जनता का मामला है। और निश्चित तौर पे जो सरकार ने निर्णय लिया, पूजा जी मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत शानदार निर्णय है। नहीं है, ये बार बार कह रही है, कोर्ट का निर्णय है। अखिलेश जी, तो देखिए, जनता ये कह रही है कि जब जाति वाला ये भेदभाव मिट जाएगा तो मेरा भारत वाकई अखंड हो जाएगा। शुरुआत शुरू हो चुकी है, जिस शुरुआत की बात लगातार की जा रही है, अगर ये शुरुआत है तो जनता का साथ बहुत जरूरी है। ये जो जहर घुला है नसों में, इसे खुद से मिटाना होगा।